इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, तो अपनी यहाँ पर सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले बताया था कि वह सम्यक ज्ञान क्या है। तो उस सम्यक ज्ञान के लिए बता दिया था कि वह सम्यक ज्ञान भावश्रुत रूप सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक ज्ञान के लिए बताया था कि अन्यून मनतिरिक्तम याथा तत्थम विनाच विपरीतात् निस्संदेहम वेदविदा यस ज्ञान मागमिना। कहा कि वो न्यूनता से अधिकता से रहित है और विपरीतता से रहित है, उसका नाम ही सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान का बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से नहीं बताया गया है, बल्कि आत्म तत्व की अपेक्षा से है। और वह भावश्रुत रूप कहा गया है। द्रव्य श्रुत रूप भी है और भावश्रुत रूप भी है, लेकिन उसमें मुख्यता से भावश्रुत की मुख्यता दी गई है कि भावश्रुत रूप वह सम्यक ज्ञान है। अब जो द्रव्यश्रुत रूप ज्ञान है, द्वादशांग रूप जिनवाणी है, उस जिनवाणी को 4 भागों में 4 अनुयोगों में विभक्त किया गया। पहला अनुयोग जिसमें कहा कि प्रथमानुयोग, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानुयोग है, वह प्रथमानुयोग में 63 सलाका पुरुषों का जीवन चरित्र लिखा जाए, जिसमें पुण्य पाप की कथा हो और जो हमें बोधि और समाधि को देने वाला हो, ऐसा वह प्रथमानुयोग होता है। प्रथमानुयोग से बोधि और समाधि की प्राप्ति होती है। तो अब ऐसा वह प्रथमानुयोग जो हमें बोधि और समाधि को देने वाला है। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़कर के उससे हमें ये ज्ञान होता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है और कैसे बोधि को पाना है और कैसे समाधि पाना है। दूसरे नंबर पर आता है कर्णानि योग, जो कर्म सिद्धांत को बतलाने वाला है। कर्म ये मानव जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा, ऐसा जैन धर्म में भी कहा है। इसी बात को अन्य मतों में भी कहा है। जैन मत के अलावा वैष्णव मत में भी इसी बात को कहा जाता है कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि किए हुए कर्म का फल मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, लेकिन वो ऑप्शन कुछ अलग हो जाता है। वो ये हो जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति सम्यक्त को प्राप्त कर ले और उसके पहले जो कर्म किए हैं या देवगति का बंद कर ले, तो उसके पहले जो कर्म किए हैं वो कर्म संक्रमित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर किसी ने नरक आदि गति का बंद कर लिया, तो जो अच्छे कर्म हैं वो भी संक्रमित हो जाते हैं बुरे रूप में। ऐसी दोनों प्रकार की व्यवस्था है। अब उस व्यवस्था के अनुसार कहा कि वह कर्म, लेकिन फिर भी कर्म हमेशा अच्छे करते रहेंगे तो गति भी अच्छी होगी, ऐसा
यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कहा कि यह इस कर्णानि योग के अंतर्गत क्या क्या बताया जाता है, तो कहा लोकालोक विभक्तिर, का लोकालोक विभक्तिर युग परिवर्तेश चतुर्गति नाम च आदर्शमेव तथा मति रवैति कर्णानि योगम च। का लोकालोक विभक्तिर, कहा जहाँ लोक और अलोक का विभाग किया जा रहा हो, और युग परिवर्तेश का जहाँ युग का वर्णन किया जा रहा हो कि ये इस तरह की 4 का 6 कालों में इसका काल का परिवर्तन है, जिसका नाम युग परिवर्तन होता है। और तो इस युग परिवर्तन को भी जानना अनिवार्य होता है। इसलिए होता है क्योंकि जिस समय वह चतुर्थ काल चलता है, जिसको वैष्णव संप्रदाय में द्वापर युग कहते हैं, त्रेता युग कहते हैं, का उन समयों में जीवों की जो क्वालिटी होती है इस धरा पर आने वालों की, वह क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छी क्वालिटी के जीव ज़्यादा आएंगे, जिनके अंदर धर्म, परोपकार और सेवा भाव होगा। मन के अंदर छल, कपट, बदमाशी और दूसरे का हड़पने की नीति ये कम होगी। ऐसा तो उस समय इस तरह के जीव ज़्यादा आते हैं। और इस समय जो काल चल रहा है, जिसको कलयुग कहा जाता है, तो इस समय जीव जो आएंगे वो थोड़ी क्वालिटी के हल्के आते हैं, जिनका मन अशांत होगा, शांत नहीं होगा, जहां पर पाप कर्म की प्रचुरता होगी, दूसरे के प्रति अच्छी सद्भावनाएं नहीं होंगी, ऐसे जीवों का आगमन ज़्यादा होता है और उन जीवों का आगमन कम होता है। तो ऐसे कहा कि अच्छे जीवों का आगमन कम और उनका खराब का ज़्यादा। वैसे भी कहा जाता है कि इस काल का इतना हल्का प्रभाव है कि जिस समय लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा था, और ने कहा मैं लौट करके आ जाऊंगा या फिर तुम्हें कहीं व्यवस्थित स्थान देख लूंगा तो वहां सबको बुला लूंगा। तो उनकी पत्नी उर्मिला जो पटरानी थी, उन्होंने कहा अगर तुम भूल गए तो उन्होंने कहा पहली बात तो भूल ही नहीं सकता हूं, पत्नी को कौन भूल जाएगा, है ना। और अगर भूल गया तो उन्होंने कहा पंचम काल के मानव को जो फल प्राप्त होता है मुझे हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा संकल्प मत करो। तो इसका मतलब पंचम काल का मानव बड़ा हल्का मानव है। इसलिए कहा यहाँ युग परिवर्तेश की जो बात होती है कि हमारा जन्म तो हो, क्योंकि जन्म और मरण का चक्कर तो चल ही रहा है और चलता ही रहेगा जब तक अलविदा नहीं हो जाएंगे। कहाँ के लिए? मोक्ष के लिए। तब तक तो चलेगी। तो इस जन्म मरण के चक्कर में चलते हुए का जहाँ अच्छे काल का प्रभाव है उस ही जगह में जन्म हो तो ही श्रेष्ठ बात है। जहाँ इस हीन काल का प्रभाव है वहाँ जन्म लेना
ठीक नहीं। क्योंकि इस हीन काल में मानव केवल पेट भरने और पेटी भरने के चक्कर में लगा रहता है। न पेट भर पाता है न पेटी भर पाती, दोनों ही नहीं भर पाती, दोनों ही खाली के खाली है ना। वो लगा उसी में रहता है। जबकि जो अच्छा काल आता है उस समय पेट भी भरा रहता है, वो पेटी ही भरी रहती है, दोनों चीज भरी रहती है, और मन भी संतुष्ट रहता है। जब चतुर्थ काल आता है उस काल में लोग काम कम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, इतना आज के जैसा नहीं करते, 10-10 घंटे लगे, ऐसा नहीं करते। काम कम करते हैं और फल अत्यधिक पाते हैं। वो इतना फल पाते हैं कि बस थोड़ा करके तृप्त हो गया, बस बहुत है, बैठो जाओ अपने भगवान का भजन करो, बहुत हो गया काम। ऐसा थोड़े में फल ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उस समय वहाँ जो कार्य होते हैं, खेती आदि के कार्य भी होते हैं, तो पहली बात इतनी मेहनत भी नहीं करना पड़ती है, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें अनुकूल होती हैं। वर्षा भी होगी तो जिस समय फसल को पानी की आवश्यकता है उसी समय वर्षा होगी, और उतनी ही होगी जितनी ज़रूरत है, इतनी नहीं कि गिरा दो लगे मूसलाधार के लिए सब चौपट हो गया सब, है ना। पर सरकार को लिख के दे रहे हैं कि भाई अब तो हम तो बर्बाद हो गए, तुम करो कुछ, है ना। हाँ, अतिवृष्टि नहीं होगी, अनावृष्टि नहीं होगी, न सूखा पड़ेगा न बाढ़ आएगी। ऐसा तो इस तरह वहाँ की इस तरह की व्यवस्था चलती है कि जो भी होगा व्यवस्थित तरीके से होगा, अव्यवस्थित तरीके से नहीं होगा। ऐसा वहाँ का ये सिस्टम चलेगा, व्यवस्थित तरीके वाला। तो इस तरह का वहाँ की स्थिति बताई गई। तो युग परिवर्तेश का एक क्रम है ना। तो ऐसे उस युग में जन्म हो जहाँ सब काम बहुत अच्छे और व्यवस्थित हों, जहाँ ईमान और धर्म का बोलबाला चलता है ना। तो का उस युग में ही वह युग ही श्रेयकर है। और का चतुर्गति परिभ्रमण, चारों गतियों का परिभ्रमण तो हमेशा से चला आ रहा है। तो जब हमारा जन्म अच्छे स्थान पर होगा, अच्छी जगह होगा, तो वहाँ हमारा चतुर्गति परिभ्रमण भी तो होगा, लेकिन उसमें स्थान अच्छा होगा, स्थान अच्छा होगा, खराब नहीं होगा। तो ऐसे कहा कि उस स्थान में कि जहाँ हमारा स्थान अच्छा हो, तो कहा चतुर्गति का परिभ्रमण का क्रम कल भी आपको बताया था कि ये किस क्रम से चलता है। ये चतुर्गति की व्यवस्था हमें कोई गति देता नहीं है। कौन देता है? हमारा स्वयं अपना परिणाम देता है, कोई दूसरा नहीं देता। तो ऐसे वह चतुर्गति का ये क्रम, परिवर्तन क्रम, जब हमें अपना ही परिणाम, अपना ही भाव, अपना ही विचार इस गति को देता है, तो का फिर इस गति को का अच्छी ही ग्रहण करना चाहिए कि जिससे हमें श्रेष्ठ गति की प्राप्ति हो। तो उसमें का ये चतुर्गति मिलती कैसे है? का संसार की वस्तुएं अगर आप चाहेंगे तो भी मिलेंगी और नहीं चाहेंगे तो भी मिलेंगी। चाहने पर ना भी मिलेंगी और ना चाहने पर भी मिल जाएंगे। क्यों? तुम्हारे अपने पुण्य की योग से कार्य होगा। ये नेचुरल चीज है ना।
कोई आदमी किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, बरसों तपस्या करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और कोई व्यक्ति कोई मेहनत नहीं करता और मिल जाता है। आप यहीं भी देख लो, स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई बालक बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत तो बहुत से करते हैं पढ़ाई में, मेहनत करने पर किसी को नौकरी मिल भी जाती है, किसी को नहीं भी मिलती है। और कोई बालक बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, लेकिन इधर उधर से नेताओं से जुगाड़ पुगाड़ लगा के पा लेता है ना, और बराबर से काम कर लेता है। तो यहां पर वो भी हो गई बात। तो जैसा आज वैसे ही पहले कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करता है फिर भी हाथ नहीं लगती, और कोई व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करता है तो भी पा लेता है। कैसे हो जाता? सब अपना अपना पुण्य का खेल है ना। रावण का भांजा चंद्रनखा का पुत्र शंभु कुमार, उसने कहा कि अपने मामा के पास अगर चंद्रहास खड़ग है तो हम क्यों ना सूर्यहास खड़ग की सिद्धि कर लें। रावण से बढ़ के अस्त्र हो अपने पास, और बैठ गया सिद्धि करने के लिए। उस सूर्यहास खड़ग की विद्या सिद्ध करने के लिए बैठ गया, और 12 वर्ष उसने तपस्या की, और एक अन्न खाया और कितने साल? 12 वर्ष। और बैठा भी तो वहां जहां ना ठंडी बच सकती ना गर्मी। कहाँ? बांस के उसमें बैठा हुआ है, जहां ठंडी भी नहीं बच सकती गर्मी भी नहीं, ऐसे उस बांस के समूह के बीच में बैठ गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।